बेगूसराय ज़िले से एक ऐसी खबर जहां पे एक लड़का बता रहा है कि रेप मेरे साथ हुआ है। दोस्तों 10 लाख रुपए पंचायत में सरपंच के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। एक मजिस्ट्रेट भी किसी को इतना बड़ा जुर्माना। वीडियो जो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चाची जी हैं विश्वनाथ नगर वाली। और विश्वनाथ नगर वाली जो चाची की कहानी है, उस कहानी की सच्चाई क्या है, कितने पैतरे बदले जाते हैं और किस तरीके से युवकों को फंसाया जाता है, और किस चरित्र का ऐसी महिलाएं जो समाज में आ जाती हैं तो समाज का आखिर क्या होता है, इन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाने वाले हैं जिनको चाची के द्वारा सब्ज़बाग फैला करके, दुनियादारी दिखा करके, अपने हुस्न को दिखा करके उनको ब्लैकमेलिंग के धंधे में लाया गया। और कैसे ब्लैकमेलिंग होती है, और एक पति जो अपने पत्नी के सहयोग में हर कदम साथ खड़ा होता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो जुर्माने की राशि वसूली गई है, उतनी बड़ी रकम तो कोई मजिस्ट्रेट भी नहीं जुर्माने में लेता है, और उतनी बड़ी राशि सरपंच साहब के द्वारा दिया गया। हालांकि मेरे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, अभिजीत नाम है इनका, और ये नागदह में रह रहे हैं। फ़िलहाल इनका स्थानीय जो जगह है, जो स्थानीय निवास स्थल है, वो भगवानपुर के रसलपुर क्षेत्र में इनका निवास स्थल है। अस्थाई निवासी ये वहीं के हैं जी। ठीक बात है ना जी सर। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे आप ब्लैकमेल के शिकार हो रहे हैं, और कैसे आपकी चाची ही आपको ब्लैकमेलिंग का शिकार कर ली, इन बातों को आप हमारे दर्शकों को बताइए, बेगूसराय ज़िला को बताइए, प्रशासन को बताइए, और पूरे बिहार प्रदेश को बताइए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि समाज में इस तरह की महिलाएं अगर आ जाएंगी तो उस समाज का कैसा स्वरूप हो जाता। जी, मेरा नाम अभिजीत कुमार है, और ये जो अनीता देवी है वो हमारे रिश्ते में अपनी चाची लगती हैं। और जो हमारे उनके हस्बैंड हैं चंद्रशेखर मंडल, वो हमारे चाचा लगते हैं। हमारे खुद अपने खास रिश्तेदार हैं, और ये हमारे रिश्तेदार हैं। इसके लेकर के हम लोग को मतलब परिवार है तो उनके यहाँ आना जाना होता था। ये हम नहीं समझ पाते थे कि वो उनकी जो पत्नी है वो चरित्रहीन महिला है। ये इस चीज़ को हमको जानकारी नहीं था। हम अपना परिवार है इस लेकर के आना जाना होता था, और उनका कुछ भी बेगूसराय में काम होता था तो डॉक्टर के पास आने के क्रम में, मतलब डॉक्टर के पास मेरा पुर्जा लगा दो, ये कर दो, इससे हम लोग का थोड़ा सा नज़दीकी मतलब जो है बात विचार होने लगा। जिसके क्रम में जो है हम जो है मतलब उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं रखते थे। तो बीच में मतलब एक रिलेशन ही है, मतलब बातचीत होता था, अपना फैमिली ही है, तो बातचीत होने के क्रम में हम लोग जो है थोड़ा बहुत बातचीत करते थे। तो हम उनसे उतना कोई कांटेक्ट नहीं करते थे। लेकिन महिला जो है खुद मतलब हमसे अपने से मतलब बात कहती थी कि मतलब जो है। नहीं बताइए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप बताइए जी। हाँ, जो मन में आ रहा है उसको रखिए, चूँकि बातें इतनी घृणित तरीके से परोसी जा चुकी है कि उसमें अब आप कुछ भी कहिएगा तो कम ही होगा। हाँ, उसमें जो आरोप लगा रही हैं उसमें आरोप उनका सारा सारी गलत है। वो हम पे मतलब आरोप लगा रही हैं कि इसका। अच्छा, ये बात आप मानते हैं कि उनके पेट में पल रहा बच्चा आपका है? जी नहीं। वो तो कह रही हैं कि पेट में जो 3 महीने से जो बच्चा है मेरे पेट में, वो आपका है। जी नहीं, वो मेरा नहीं है, वो चंद्रशेखर मंडल का ही है। क्या कि वो भी उस टाइम उन्हीं के पास रह रही थी। जी। कितने दिन से आप लोगों में बातचीत नहीं है? ये हमसे उनसे बातचीत जो है इधर करीब जुलाई से जो है नहीं है। जी। पंचायत हुई थी? जी, पंचायत हुई थी, 2022 में पंचायत हुई थी। 2022 में पंचायत हुई थी? 13/9/2022 को पंचायत हुई थी। ये पंचायत कहाँ हुई थी? भगवानपुर रसलपुर में हुई थी। कौन किए थे पंचायत? राम सागर सहनी जी हमारे सरपंच महोदय हैं, वही किए थे। अच्छा जी। उन्होंने क्या फैसला सुनाया था? उन्होंने फैसला यही किया कि तुम जो अपनी चाची से बातचीत करते थे, या जो भी मतलब जिस तरह का भी बात ऊपर हुआ है, जो भी रिलेशन है, या जो भी बात ऊपर आई है, उस चीज़ को मतलब घटना जो हुई है वो उस गलती की तुमको मतलब सज़ा दिया जाता है। तुमसे जुर्माना जो है, तुमको और तुम्हारे परिवार को जुर्माने के तौर पे इसको 10 लाख रुपया दिया जाए, अनीता देवी को और चंद्रशेखर मंडल को, कि अनीता देवी चंद्रशेखर मंडल जो है उसके पास अपना पति के पास जो है रहे, और उसके बाद 10 लाख
वो दोनों ले भी लिए हैं राम सागर सहनी जी के द्वारा। वो चंद्रशेखर मंडल अपने 10 लाख रुपया ले भी कोई लिए। सबूत है आपने 10 लाख रुपए दिए? जी हाँ, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? हमने आरटीजीएस किया था। आरटीजीएस? जी हाँ, हम राम सागर सहनी जी के अकाउंट पे करेंट अकाउंट था, उनके अकाउंट पे हमने ट्रांसफ़र किया है। और राम सागर सहनी जी जो है बाई चेक उनके चंद्रशेखर मंडल जी का नया खाता खुलवा करके उनके अकाउंट में जो पंजाब नेशनल बैंक भगवानपुर में जो है उनको दिया गया है। अच्छा, ये प्रूफ है आपके जी हाँ, पास? मेरे पास प्रूफ है। ये 10 लाख रुपया किस एवज में लिया गया कि उनसे जो आप बात करते थे, उनसे जो आपका फिजिकल रिलेशन बना, इसके एवज में? नहीं, वो लेकिन बॉन्ड में लिखा गया है कि पेट में पल रहे बच्चे के भरण पोषण को लेकर के 10 लाख रुपए लिए। ये हम लोग पे ब्लैकमेलिंग किया गया। ये इस तरह का बात ही कह करके हम लोग को ब्लैकमेलिंग किया गया कि इस तरह का बात उसके पास रखेंगे, ये लोग डरेगा सहमेगा तो 10 लाख रुपया देगा। इस तरह का मतलब हम लोग को हमारे पिताजी जो हैं एक मतलब सर्विस करते हैं, उनका नौकरी ना चला जाए, और हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। हमारा मतलब आगे चल के नौकरी नहीं होने का धमकी, हमारी 2 बहन है उसका शादी नहीं होने का जो है, इस तरह का मतलब इज्जत को तार तार कर देने के लिए वो हर हमेशा मतलब किसी न किसी रूप में वो लोग पति पत्नी दोनों मिल करके हम लोग को कई तरीके से कई बार फंसाई हैं। और इसी समझौता के मतलब वो हम लोग सरपंच के पास गए थे। जब आप बॉन्ड हो गए जी, पैसे दे दिए, जुर्माने की राशि अदा कर दी, 10 लाख वसूल नहीं करता है, लेकिन बेगूसराय जिले के भगवानपुर के रसलपुर पंचायत के सरपंच महोदय ने 10 लाख रुपए जुर्माने की राशि लगाई और उसे अपने खाते में आरटीजीएस कराया है। यही ना कहना है? यही है। और उसके बाद फिर आप पर मुकदमा भी हुआ? हाँ, उसके बाद पैसा ले लेने के बाद 13/9/2022 को हमने उनको पैसा मतलब जो है चंद्रशेखर मंडल के अकाउंट में लगा, और 14/9/2022 को उनके अकाउंट में पैसा भंज गया। उनके अकाउंट में पैसा आ गया, और 29/9/2022 को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में आकर के उन्होंने केस किया, हम पे बलात्कार का केस कर दिया। जबकि सरपंच साहब बोले कि आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, आप पे कोई भी एलिगेशन नहीं लगेगा, आप पे कुछ भी नहीं होगा, आप जो गलती किए हैं इसका आपको सज़ा पहले ही मिल चुका है, आपके पूरे परिवार को सज़ा मिल चुका है। आगे जो है ना आपका इज्जत को उछाला जाएगा, ना ही किसी तरीके का कोई दिक्कत होगा। और इसी तरीक़े का हवाला दे करके है उन्होंने मतलब पैसा भी मतलब दिलवा दिया, और उसके बाद जो है केस भी मतलब जो है हमको लगता है उन्हीं लोगों के संपर्क में उन मतलब उसी तरीके का। केस करने के बाद फिर कोई राशि की डिमांड? हाँ, उसके बाद भी राशि का डिमांड हुआ है। अच्छा। केस कर दिया, उसके बाद फिर बोला गया कि हमको 10 लाख रुपए और दिलवाया जाए, जो देने में हम लोग सक्षम नहीं हुए। तो फिर मतलब पुराने तरीके से मतलब फिर जो है उनके पास कुछ हमारा फोटोग्राफ्स था, उसको वायरल करने का उन लोगों ने मतलब कहा कि फिर से हवाला देने लगा। पहले भी ये जो 10 लाख रुपया जो दिया गया था, इसी बात को लेकर के पहले भी हवाला दिया गया था कि अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे, फोटो वायरल कर देंगे। हम लोग इसी चीज़ से बचने के लिए जो है उनको और अपने परिवार का इज्जत बचाने के लिए कि किसी गांव समाज में इज्जत अपनी चाची या भतीजे का रिश्ते तार ना हो, इस लेकर के इज्जत बचाने के लिए हम लोग जो है 10 लाख रुपए की राशि हम लोगों ने दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे चाचा चंद्रशेखर मंडल और हमारी चाची अनीता देवी, वो दोनों ने मिल करके फिर एक प्लान बनाया किसी न किसी रूप से मतलब इसको जो है फिर वही वीडियो उसी। मतलब आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि महिला इसी तरीके से दोनों पति पत्नी मिलकर के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं? जी हाँ, इस तरह का करती है। और पहले भी हमारी अनीता देवी जो चाची लगती हैं, उनका सुनने में आया गांव में और भी बहुत सारे मतलब लड़के हैं जिनके साथ उनका संपर्क रहा है, बातचीत भी करती थी। और कहाँ की रहने वाली है वो? सिमरी बख्तियारपुर की रहने वाली है। सिमरी बख्तियार। और इस मामले में उनकी माँ सोमनी देवी जो है वो भी सम्मिलित है, और उसका भाई जो है सुमित आर्यन वो भी सम्मिलित है। वो भी उसका माँ और उसका भाई सारा चीज़ जानते हुए वो लोग कान में तेल धर के सोए हुए। उन लोगों को फ़ोन भी किया गया कि आप लोग मतलब इस तरह का बात हो रहा है। जब आप लोग 10 लाख रुपया दिलवा दिए, सरपंच के पास फैसला हुआ, जब आप लोग शामिल थे, जब फैसला किया गया, तो फिर आप लोग मतलब आपके रीजन में ये सारा काम हुआ, तो आप ये केस क्यों करवा दिए? आप लोग कुछ बोलिएगा ना वहाँ पर जाकर के, आपका दामाद रुपया ले लिया, आपका बेटी रुपया ले ली है, तो फिर आप लोग केस क्यों करवा दिए? वो लोग मतलब कुछ सुनने को तैयार नहीं, उधर से कोई जवाब नहीं भी दिया गया। वो सारे परिवार मिले हुए हैं। आपकी चाची की पहली शादी यहीं है? जी नहीं, पहली शादी नहीं है। और पहले चाचा कैमा नंबर में है? मेरे जानकारी में जो है वो शायद 3रे नंबर पे हैं। चाचा आपके 3रे नंबर? जी हाँ। 4था नंबर में आप थे? 4था नंबर में हमको फंसाया गया है, अपने प्रेम जाल में वो जो है फंसाई हैं।
हमको उतना जान मतलब जो है। मतलब आप कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि रेप का केस उन्होंने जो किया है वह केस आपको करना चाहिए था? जी हाँ, वो केस हमको करना चाहिए। वो हमारा शोषण कर रही थी, हम उनका शोषण नहीं कर रहे थे। पहली बार बेगूसराय जिले से एक ऐसी खबर जहां पे एक लड़का बता रहा है कि रेप मेरे साथ हुआ है और जुर्माने की राशि भी हम ही से वसूली गई। और ये बहुत गंभीर विषय है। ये भगवानपुर रसलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और रसलपुर के सरपंच ने बाजाब्ता पंचायत लगा करके बॉन्ड बनाया है। उस बॉन्ड पेपर पे उनके दस्तखत भी है, जिसमें सारी प्रक्रिया का विवरण भी है और उस विवरण में 10 लाख रुपए किस एवज में लिए जा रहे हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। उसमें बताया गया है कि 3 माह से जो इस महिला के पेट में एक बच्चे का पलने जैसी बात सामने आ रही है, उस बच्चे के पेट में रहने वाले बच्चे को, गर्भस्थ शिशु के पालन पोषण के लिए 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर सरपंच ने फाइन कर दिया इनको और इन्होंने ज़मीन बेच करके अपना राशि चुकाए हैं। और तब राशि चुकाने के बाद फिर एक मुकदमा होता है जो रेप का मामला है। वो नगर थाना बेगूसराय में कांड संख्या 663/22 कांड संख्या 663/2022 का है वो। अब उस कांड को लेकर के ये बेहद परेशान है, क्योंकि इनसे वादा किया गया था कि 10 लाख रुपए देने के बाद आप फ्री हो जाएंगे। अब एक नया मामला इसमें एक सामने जुट गया कि पति पत्नी दोनों इस तरीके से पूरा परिवार मिलकर के लोगों को ब्लैकमेल करने का कारोबार करते हैं। अब ये लड़का खुद को रेप किया हुआ बता रहा है, अभिजीत नाम है। और अभिजीत, महिला से संबंध आपका जब बना उसके बाद से आपको नहीं लगा कि मेरा वीडियो बनाया जा रहा है, मेरा फ़ोटो खींचा जा रहा है, अश्लील तरीके का वीडियो किया जा रहा है, तो आपको वहाँ भी तो सजग होने की आवश्यकता थी? जी हाँ, सजग हुए थे हम। वो हमारा कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स जो है मतलब वो इस तरह से मतलब बात करती हैं कि थोड़ा सा भी आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके साथ मतलब धोखा करने वाली है। अच्छा। इस तरह से मतलब लगा कि आपके मतलब बिल्कुल दिल में बस गई है। पाकिस्तान वाली सीमा के जैसी है क्या? अब यह बिल्कुल उसी तरीके की है, उससे भी बढ़ के है। उससे भी बढ़ के? जी हाँ, उससे भी बढ़ के है। वो कब किसके दिल में बस जाएगी या फिर कब उसके पलटवार कर देगी उसका कहना मुश्किल है। ऐसा है? जी हाँ। वो अभी फिलहाल महिला कहाँ रह रही है? अभी फिलहाल महिला अपने पति के संपर्क में है और वो बरौनी में रह रही है। पति पत्नी साथ? पति पत्नी साथ में नहीं रही है, लेकिन उनके मतलब जो है देख रेख सब चीज़ जो है उन्हीं के क्रम में हो रहा है। पंचायत क्या तारीख को हुआ था? पंचायत हुआ था 13/9/2022 को हुआ था। 13 तारीख को 2022? जी हाँ, 2022 में हुआ था। पंचायत के बाद आपकी कोई मुलाकात उस महिला से? उसके बाद हमारी मुलाकात जो है नहीं, पंचायत के बाद हम जो है करीब 2 महीने तक उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं थी। 2 महीने। आपकी शादी हो गई? जी नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। आप क्या काम करते हैं? हम सर पहले रिफाइनरी में काम करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, जो अभी हम पे केस लगी हुई है जिसके वजह से हम वो काम भी हमारा छूटा हुआ है। छूट गया? साल भर से हम काम पे नहीं जा रहे हैं। अच्छा। एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में हम काम करते थे जी, वेतन 15 से 18 हज़ार रुपया कमा लेते थे, जो अभी हमारी बंद है। बंद हो गई जी। तो क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सर हमारे और हमारे फैमिली पे जो इस तरह का मतलब जो घटना हुई है और हमारे चाचा चाची जो दोनों मिल करके पैसा भी ले ली है और इस तरह का घटना भी की है, तो उन पे कानूनी कार्रवाई जो है किया जाए। और हम जो है हमसे भी थोड़ी गलती हुई, हम भी उनसे बात विचार किए, हमको भी सोचना चाहिए था कि हम मतलब उनसे बात विचार नहीं करें, हमारी चाची लगती हैं, लेकिन हमसे गलती हुई। इसी गलती के कारण आपको उस गलती की तो सज़ा मिली? जी वही ना, इसी गलती का सज़ा हमको मिली, तो इसी का वो और नाजायज़ फ़ायदा उठा लिए ना। इसी का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा लिए कि लड़का लोग कहता है कि हमारा इज्जत ख़राब ना हो। ये बार बार मतलब लड़का यही बात कहता है कि हमारा इज्जत ख़राब ना हो, उसके लेकर के उसको एक बार बोले 10 लाख देने, 10 लाख दे दिया और मतलब पैसे का डिमांड। लगातार देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भी कई सारे वीडियो कॉल्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं और लड़कियां उस पर बात करती हैं और बाद में पता चलता है कि ब्लैकमेल का धंधा शुरू हो गया है। लेकिन लोग कहाँ जाए? परिवार की बात है, घर की बात है और घर में चाची और ये भतीजे में
प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है और फिर जो ब्लैकमेलिंग की कहानी आती है वो आपके सामने है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ की और जानकारी दे दूं कि महिला सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है, जो फिलहाल बरौनी के क्षेत्र में कहीं रह रही है अपने पति के साथ। लेकिन महिला का संबंध अनेकों लोगों से बताया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि उस महिला का चरित्र बिल्कुल ठीक नहीं है और वो महिला इस तरीके के कारोबार में अपने पति की सहमति से ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रही है। और इसमें लगता है आपको कि सरपंच भी कुछ माल पानी खाने के फेराम थे क्या? सर ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो चाचा ही जाने और सरपंच साहब ही जाने। ये तो वो दोनों का मामला है। क्या है कि सरपंच साहब के पास हम जो है यहाँ से रिक्वेस्ट किए कि सर हमारे पास इस तरह का मामला है, हमको जो है ग्रामीण में आप फैसला कर दीजिए, आप मतलब जो फैसला कर दीजिएगा वही उत्तम रहेगा। उसके बाद आगे से जीवन में किसी तरीके का गलती नहीं नहीं होगी जी। आप ये भी बात बताए, ये भी बात हम उनको बोले थे। उसके बावजूद फिर से पुनः आप पर रेप केस किया गया। उसके बाद पुनः हम पे रेप केस किया गया। और हमारे जो विजय चौधरी हैं, हमारे मंझले चाचा हैं, वो भी इस चीज़ में शामिल थे। उन्होंने भी सारा चीज़ मामला को समझा और समझ करके उन्होंने भी सब कुछ जो है, सब चीज़ जो है इसको कहा कि हाँ ठीक है तुम पैसा ले लो और इसके बाद इसके साथ कभी जीवन में कोई मतलब नहीं रखना और आगे से कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये पूरी कहानी अभिजीत की है और अभिजीत की कहानी उन तमाम लोगों को चेता रही है, सजग कर रही है, जो लोग इस तरीके के प्रेम जाल में, भ्रम जाल में फंस जाते हैं या फंसने वाले हैं। उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। यहाँ महिला कभी आती थी? महिला यहाँ पे एक आध दो बार आई हैं, वो भी मतलब रिलेशन में थी तो डॉक्टर के बहाने और किसी कार्य के बस आई हैं। आपके विषय में बताया जा रहा है कि आप उन्हें विश्वनाथ नगर में कोई कमरा लेकर के रख रहे थे। जी नहीं, हम उनको विश्वनाथ नगर में कमरा लेके नहीं रख रहे थे। वो विश्वनाथ नगर में हम जो है एक हमारे मतलब जो है रिश्तेदार में दादाजी लगते हैं, उनके लड़का का तबीयत ख़राब था। वो अपना मेडिकल इशू के लिए वो सारे परिवार जो है गए हुए थे वहाँ कलकत्ता गए हुए थे, जिसके एवज में जो है हमको रूम को देख रेख के लिए हमको दिया गया था। क्या कि मोहल्ले में ढेर सारा चोरी चमारी होता है, इसलिए करके हम फैमिली थे उनके, इसलिए करके हमको रूम देख रेख करने के लिए दिया गया था। उसी दरमियान में जो है वहाँ पे हमको रात में सिर्फ रहना होता था, दिन भर तो अपना काम पढ़ाई लिखाई करो, इधर बस अपना काम करना रहता था, तो रात में सिर्फ सोने के लिए जाते थे। तो इसी दरमियान में जो है वो जो है करीब 2 तारीख 6 महीना 2022 को जो है वो आई हैं। वो आ करके मतलब वो आई हैं, वो बोली हैं कि हम डॉक्टर से दिखाएंगे। पहले भी आती थी, डॉक्टर से दिखा के चली जाती थी। तो वो उस टाइम जो है आई हैं, आने के बाद मतलब कहती हैं कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और मतलब हम जबरन यहाँ पे तुम्हारे साथ में रहेंगे और तुम्हारे साथ में रह करके हम तुम्हारे साथ में ही हम रहना पसंद करते हैं। तो ये सब को तो अब बहुत समय हो गया है, तो 2023 चल रहा है। जी 2023 चल रहा है, ये 2022 की ही घटना है। 6 महीना 2022 में 22 का ही मुकदमा किया हुआ है। 29/9/2022 को मुकदमा हुआ है, कोर्ट में एनालिसिस हुआ था और 11वां महीना में जो है फिर FIR हो करके कन्वर्ट हो गया। चलिए, ये इनकी पूरी कहानी आपने सुना कि किस तरीके से इनको जाल में फंसा करके ब्लैकमेलिंग के शिकार कर लिए गए हैं ये अभिजीत कुमार। अब लगातार इनसे फिर पैसे की डिमांड की जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं महिला के द्वारा, जबकि पूर्व में सरपंच के द्वारा फैसला ला करके 10 लाख रुपए की जुर्माने की राशि वसूल करने के बाद यह मुकदमा फिर से उस महिला के द्वारा किया गया कि मेरे साथ रेप हुआ है। जबकि इसका खंडन पिछले ही पंचायत में, जिसमें 10 लाख रुपए जुर्माने की राशि वसूली गई थी, उसी पंचायत में ये भी कह दिया गया था कि इस 10 लाख रुपए की अदा करने के बाद आपके साथ कोई व्यवहार खराब नहीं रहेगा और आपको किसी प्रकार का कोई चिंता प्रकट नहीं करना है। ये 10 लाख रुपए आपको जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा क्योंकि इस महिला का आपने शोषण किया और इस महिला के पेट में पलने वाला बच्चा जो आपका है उसके भरण पोषण के लिए आपसे लिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को साथ में रखने के बावजूद एक बार फिर से मुकदमे का दौर शुरू होता है, तब जाकर के अभिजीत को समझ में आता है कि गलती हमने की तो ज़रूर, लेकिन उस गलती को कराया गया, बल्कि गलती की नहीं गई, गलती के जालों में लाया गया। और इस तरीके की महिलाओं से निश्चित तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन को भी सभी पहलुओं पर जांच कर उचित कार्रवाई करने की ज़रूरत है।